जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छठवां लेक्चर राजस्थान जीके की। अपन शुरुआत कर चुके थे। जीके अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपने राजस्थान जीके सिलेबस में जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का जो टॉपिक ऐड हुआ है, उसके सारे टॉपिक अपन 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। आज अपन पहुंच चुके हैं टॉपिक 4 पे, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की। दोस्तों, इसके पहले राज्य मानवाधिकार स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसको पूरे कंप्लीट जो वीडियो सीरीज है इसकी जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद मैं एक कंपाइल करके एक पीडीएफ बना दूंगा और वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि ये डाटा कहाँ से पढ़ना है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की कुछ जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम जो है ये 1993 में पारित किया गया भारत में। सबसे पहले बात करें भारत की, तो ये अधिनियम जो है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। साथ ही राज्यों के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अब जब ये बना तो इसका अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? 25 सितंबर 1993 को ये अधिनियम लागू हो गया। भारत में, भारत की बात कर रहे हैं अभी अपन। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 25 सितंबर 1993 को लागू कर दिया गया। ठीक है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी करके मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की गई। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया। गठन किसके आधार पर किया? जो 1993 में जो अधिनियम आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग होगा और राष्ट्र का भी एक मानवाधिकार आयोग होगा, तो इसके आधार पे इन्होंने 1999 18 जनवरी 1999 6 साल के बाद ये इस अधिनियम के तहत क्या किया कि एक तो पूर्वकालिक सदस्य होगा और 4 इसके सदस्य होंगे। मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया। कब? 18 जनवरी 1999 को। एक तो पूर्वकालिक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। अभी तक इतना ठीक है। अब बात करें जो गठनों के जो मंडली बनी, मतलब जो मानवाधिकार आयोग बना, ये कब क्रियाशील हुआ? ये मार्च 2000, मार्च सन 2000 से क्रियाशील हो गया राज्य में। राज्य में क्रियाशील हो गया तो अपन ने संशोधन किया 93 के राज्य मानवाधिकार आयोग में सन 2006 में। संशोधन करके क्या हुआ? यहाँ पर संशोधन करके कहा कि एक तो अध्यक्ष बना दो और 2 सदस्य रखो। इसके क्या संशोधन किया गया? सन 2006 में मानवाधिकार आयोग अधिनियम संशोधन 2006 में कि एक तो अध्यक्ष रखो, 2 सदस्य। ठीक है। तो अभी वर्तमान की बात करूं मैं, तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो गोपाल कृष्ण व्यास हैं और एक सदस्य है जो महेश गोयल है। एक सदस्य आपको ढूंढ के नेट से बताना है कि क्या है, कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानवाधिकार आयोग क्या है? मानव के कुछ अधिकार हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जाति का अधिकार, पाठ पूजा का अधिकार, मतलब किस तरीके से नहाना है, किस तरीके खाना पीना, ये सब अधिकार है। अपन इसकी लिस्ट अभी डिफाइन नहीं करूंगा मैं। लेकिन संविधान में लिखे हुए हैं कि मानव को जीने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, ये सारे मानव के मूलभूत अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी अपन ने इसी में ही ले रखा है और बाकी डिस्कस नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि इसमें 93 में मानवाधिकार संविधान द्वारा 93 में अपन ने जो ये अमेंडमेंट किया, मतलब ये संविधान अपन विधेयक लाए, तो इस विधेयक में बोला कि संविधान में हमने ऑलरेडी मानवाधिकारों का डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये कब से? 26 दिसंबर 1966 से अभी स्वीकृति इसको ऑलरेडी मिली हुई है, ये अपन ने देखा। अब यहाँ पर जो है इसकी स्थापना तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1993 में धारा 21 की 2 के तहत राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 18 जनवरी। काम नहीं कर रहा है क्या ये? कहाँ आ गया? कब की गई? 18 जनवरी 1999 को। ठीक है। इसके 14 महीने बाद, 14 महीने बाद इसके इसके 14 महीने बाद ये अपन ने बनाया राजस्थान में। ठीक है। और 23 मार्च सन 2000 से राजस्थान में कार्य प्रारंभ हो गया मानवाधिकार आयोग का। इसके बाद संशोधन कर दिया 2006 में। संशोधन करके बोल दिया कि एक तो अध्यक्ष रखो, 2 सदस्य रखो, बात इतनी सी है। ठीक है।
अब आगे चलें तो हमने फिर से संशोधन किया। फिर से संशोधन कब किया? सन 2019 में, 19 में, हाँ, सन 2019 में हमने संशोधन किया कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, पहले कितने थे? चार तो सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। उनको हमने 2006 में संशोधन करके कितने रख दिया? एक तो अध्यक्ष, दो सदस्य। अब 2019 में हमने संशोधन किया कि इसके सदस्य 2 से 3 कर दो और तीसरा जो है महिला को बना दो। क्या किया? एक तो अध्यक्ष रख दो, 3 सदस्य रख दो और एक सदस्य महिला बना दो। समझ रहे हो? 3 में एक महिला होगी और एक अध्यक्ष होगा। 4 कमेटी की ये मानवाधिकार आयोग की संरचना होगी। आगे बात करें, अब जो है इसके पदेन सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? पूर्वकालिक में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष सदस्य हो सकते हैं। ये सब अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ये सब इसके क्या हो सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है 2019 में, 2019 में एक और चीज की गई कि जो ये अध्यक्ष है और जो सदस्य है, पहले तो क्या था कि एक बार ही इस पद पर रह सकता है, लेकिन 2019 में हमने संशोधन करके ये कर दिया कि अगर एक बार कोई इसका अध्यक्ष बन गया तो वो फिर से अध्यक्ष बन सकता है। वरना इससे पहले ये थी कि एक बार अगर बन गया तो दोबारा उसको पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा अध्यक्ष का। ठीक है, अब अध्यक्ष के बारे में ये वापस से वही आ गई कि एक बहुसदस्य आयोग होगा, एक तो अध्यक्ष होगा, और जो अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। मतलब जो अध्यक्ष के लिए योग्यता है वो उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या हो, वर्तमान में हो, तो अध्यक्ष बन सकता है। जबकि मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम के संशोधन के प्रावधान किया बने कि जो जो सदस्य है किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या रहे हो तो अध्यक्ष पद के लिए योग्य है। ये हो गया। ठीक है, अब सदस्य के लिए जो योग्यता निर्धारित की, तो सदस्य के लिए वह व्यक्ति योग्य है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, वह जिला न्यायालय, समझ रहे हैं, जिला न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहा हो। साथ ही वह व्यक्ति किसी उच्च सेवा का अधिकारी हो, किसी हायर लेवल पे वो अधिकारी हो जिसे कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए 7 वर्ष का, तो वो सदस्य बन सकता है। अपन ने ये बात पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक सदस्य महिला रहेगी। अब इसमें आयोग का सचिव या अधिकारी की बात करें अपन, आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है। आयोग का सचिव होता है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये अपने यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं वो होता है सचिव। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करेंगे तो सचिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अन्वेषण या फिर ये क्या है, ऑर्डर देते हैं, मतलब ये किसी भी कोई भी सूचना हुई तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते ये, ना ही तो उसकी जांच खुद कर सकते हैं, ना ही उसकी न्यायिक अभिक्रिया, ना ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब शेर तो इनको बना दिया, लेकिन बिना दांतों वाला शेर कहा गया है इनको एच.एल. दत्तू ने। एच.एल. दत्तू ने क्या कहा गया? मानवाधिकार आयोग को बिना दांतों वाला शेर कहा गया। ठीक है, तो यहाँ से ये अन्वेषण के लिए महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक को इसको नियुक्त करते हैं अधिकारी को, और ये आगे लिस्ट है, इसे ये इसको ऑर्डर देता है, ये रजिस्ट्रार्ड को, ये उप सचिव को, ये अतिरिक्त अधीक्षक को, ये सब एक चेन है जिसके माध्यम से इसके अन्वेषण का कार्य किया जाता है, मतलब जांच का कार्य किया जाता है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए अपन बात करें, एक समिति का गठन किया जाता है। समिति में कौन कौन होगा? मुख्यमंत्री साहब होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा और विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे। देखो, प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता मतलब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ में जो स्टेट होम मिनिस्टर होगा, और उसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष होगा। इन 4 सदस्यों की समिति के आधार पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल पहले था 5 वर्ष और या फिर 70 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष और 70 वर्ष की उम्र। लेकिन अपन ने क्या किया, ये जो 2019 में जो संशोधन किया, यहाँ पर इनका कार्यकाल तो रख दिया 3 वर्ष या 70 वर्ष, और एक और इनको बेनिफिट दे दिया कि तुम कितनी भी बार बनो, कोई टेंशन नहीं है। पहले ये नहीं था, पहले 5 वर्ष तक रहेगा तो रहेगा, उसके बाद तू कभी भी नहीं बन पाएगा, ये है। आगे बात करें, वही सब जो मैं पहले बता चुका हूँ। पहले कार्यकाल था 5 वर्ष और 70 वर्ष,
और अब जो है वो 2019 में संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है, 3 वर्ष और 70 वर्ष। ठीक है। अपना जो ये है राज्यपाल को, अगर इनको त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल को देंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ठीक है। किस समिति की सिफारिश पे करता है, समिति में सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष का प्रतिपक्ष का नेता, ये चारों इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। अपन ने आयुक्त के में भी डिस्कस किया था, लोकायुक्त की बात करेंगे तो वहाँ पे भी अपन ने डिस्कस किया था कि समिति के सदस्य हैं जो लोकायुक्त को निर्वाचित करने के लिए राज्यपाल को सलाह देते हैं, उसके बाद राज्यपाल उनको नियुक्त करता है। और ये मानसिक रूप से सही होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सब अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए गुण हैं मूलभूत जो हैं। अब वेतन भत्ते की बात करेंगे तो राज्य सरकार इनके वेतन भत्ते देगी, सही। और एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि अगर सदस्य या अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है तो कार्यकाल के दौरान जो है वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि इनकी शक्तियाँ और कार्य की बात अगर मैं करूँ तो आयोग जो है स्व विवेक से, या तो किसी भी व्यक्ति, कोई पीड़ित अगर इनको किसी ने सूचना दे दी तो ये जाके जानकारी ले लेंगे, या उसके सहयोग में खड़े हो जाएंगे, या फिर अपने स्वयं के विवेक से भी उसका संज्ञान ले सकते हैं, या फिर उनको सूचना के माध्यम से आप फ़ोन करो, टेलीफोन करो, फैक्स करो, कोई भी मीडिया हो, कुछ भी करो, आप इनको जानकारी जैसे ही दोगे तो इनको संज्ञान लेना पड़ेगा। समाज और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के लिए प्रकाशक या मीडिया, मान लीजिए मीडिया से इनको हेल्प चाहिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्प्रेड करवाने की कोशिश करते हैं। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी व गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थानों के कार्य को प्रोत्साहन देना, मतलब जो भी है, जो मानव के अधिकारों से जुड़े हुए हैं ऐसे संस्थान हो गए तो उनको ये सपोर्ट करता है, कुल मिला के इनको प्रोत्साहन करता है मानवाधिकार आयोग। ठीक है। और अगर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी शिकायत करके आयोग की सिविल संहिता की जो 1908 में जो आईपीसी की जो धारा बनी हुई है उसमें न्यायिक शक्तियों के विरुद्ध भी ये जा सकता है, लेकिन खुद कुछ कर नहीं सकता, ये है। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, न्यायालय, कार्यालय या किसी सरकारी अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि, मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट से ये कोई भी दस्तावेज मांग सकता है, इतना सा है, ये न्यायालय से भी मांग सकता है, ये इसका रहता है। मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये वहाँ पर खड़ा होना आवश्यक है। राज्य की बात करें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, ये एक संवैधानिक आयोग है। क्या है ये, संवैधानिक आयोग है। और साथ ही स्वायत्त शासी निकाय है, स्वायत्त शासी निकाय है, मतलब संविधान में हमने अनुच्छेद के तहत इसको बनाया है, इसके पद को सर्जित किया है तो संवैधानिक निकाय हो गया। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो जिस तरीके से अपन इसके कार्यकाल को निश्चित करते हैं और इसके कर्मचारियों का दायित्व होता है, निष्पक्ष तरीके से जांच की जाती है, जांच करवाता है ये, तो इस कारण इसको स्वायत्त शासी निकाय बोला गया है। ठीक है। कौन रहे तो अब तक, हाँ, तो नेक्स्ट है अपना पॉइंट कि अभी तक राजस्थान में जो है अपने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। तो पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले अध्यक्ष सुश्री कांता भटनागर जी, सुश्री कांता भटनागर जी पहले मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष रही राजस्थान में। दूसरे दूसरे रहे अहमद, सागिर अहमद। इसके बाद तीसरे हैं एन के जैन तीसरे हैं, और चौथे जो है वो प्रकाश टाटिया जी हैं। जबकि एकमात्र जो है कार्यवाहक के रूप में बात करेंगे तो महेश चंद्र शर्मा जी हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे एकमात्र। ठीक है। अभी वर्तमान में मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं, जो कि 21 जनवरी 2021 से कलराज मिश्र अपने राज्यपाल जी ने इनको शपथ पदभार ग्रहण करवाया था। ठीक है। 25 जनवरी 2021 से ये पद पर बने हुए हैं। तो ये था, खत्म हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा राज्य सूचना आयोग, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। दोस्तों वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है उसका भी कमेंट करके आपको बताएं। लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।